झूम जाओ आशिको माहे रमजान, माहे रमजान, माहे रमजान, मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है। ये महीना वो मुबारक महीना है रमजानुल मुबारक का कि जिसमें मगफिरत के असबाब जमा होते हैं। एक तो सबब होता है ना, और एक होता असबाब, यानी बहुत सारी वजहें जमा हो जाती हैं। माह रमजान का रोजा रखना ये सामान्य मगफिरत है, यानी जो रमजान के रोजे रखे उसके लिए मगफिरत की बिशारत है। माह रमजान में क़ियाम करना यानी रात जाकर इबादत करना भी मगफिरत का जरिया है। माह रमजान की शब्बे कदर में इबादत करना भी मगफिरत पाने का जरिया है। ऐसे ही रोजादार को इफ्तार करवाना मगफिरत पाने का जरिया है। गुलाम या मुलाजिम पर आसानी करना भी मगफिरत पाने का जरिया है। रमजान मुबारक में जिक्रुल्लाह की कसरत की जाए, हदीस में है माह रमजान में जिक्रुल्लाह करने वाला बख्शा हुआ है। इसी तरह रमजान मुबारक में कसरत से इस्तिगफार करने से भी बख्शिश की खैरात मिलती है। जब बात ऐसी है, जब बात ऐसी है कि ये महीना अपने अंदर कई मगफिरत के असबाब लेकर तशरीफ लाता है, तो फिर इस माह का शानदार शानदार इस्तकबाल क्यों ना किया जाए। इस वक्त मैं बैरून मुल्क के सफर करके वापस आया हूं। चंद शाबान में भी मेरा बैरून मुल्क का सफर था। यानी कह सकते हैं कि माह रमजान दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक खुशखबरी का पैगाम है। खुश होते हैं लोग, यानी माह रमजान माशाअल्लाह माह रमजान आने वाला है। यानी एक तादाद है, एक तादाद है। मैं एक तादाद की बात करता हूँ कि वो देखते हैं, मतलब बिल्कुल एक ऐसा लगता है जैसे कोई दीनी माहौल के इतने करीब नहीं है, मगर जब माह रमजान का नाम सुनते तो जैसे देखने को मिलता है कि चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है। ये देखा गया है, ये बस अल्लाह की शान है कि माह रमजान से मुसलमानों को बहुत मोहब्बत है और ये देखा जाता है। आप देखिए, मुझे याद है जो गुलजार हबी मस्जिद में जब मैं ज़ेली निगरान था, गुलजार हबी मस्जिद ये कराची पाकिस्तान, जहाँ दावत इस्लामी का सबसे पहले हफ्तावार इज्तिमा होता था, अव्वलीन मदनी मरकज जो हमारा कहलाता, वहां मैं ज़ेली निगरान था और फजर की नमाज के बाद मेरा दर्स होता था। एक निगरान की तरफ से मेरी जिम्मेदारी थी, फजर की नमाज के बाद का दर्स तो मैं दिया करता था। फजर की नमाज के बाद 2-5-6 नमाजी दर्स में बैठा करते थे। मैं भी बैठता, दुरूद सलाम पढ़ कर हम दर्स शुरू करते हैं, बैठ कर दर्स देते थे। मुझे मैं भूलता नहीं, मैं भूल नहीं सकता ना, माह रमजान की जो पहली फजर होती थी ना, मैं खड़े होकर दर्स देता था। यानी कारी साहब याद होगा आपको, खड़े होकर, यानी यूं समझिए कि एक बड़ी तादाद फजर की नमाज के बाद एक बड़ी तादाद जैसे कि इज्तिमा हो रहा है, यानी वो इतनी खुशी होती थी। माइक नहीं लेते थे हम, दर्स तो माइक में नहीं देते, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि शायद कई दुनिया में ऐसे हफ्तावार इज्तिमा होते होंगे जिनसे बड़ा वो फजर की नमाज के बाद का फजर फेदार सुन्नत का दर्स हुआ करता था। इतनी इतनी फजर के अंदर, जैसे जुम्मा का मंजर, अभी आप देखें फजर आए, माह रमजान की फजर, आपको माह रमजान की पहली फजर जो है ना, ये आपको जुम्मा का मंजर देगी, जैसे जुम्मे की नमाज के लिए लोग जमा हुए हैं। ये माह रमजान की बरकत है, ये माह रमजान की मोहब्बत है। इसी पहली सफ के अंदर लोग बैठ जाते हैं कि बाद में आने वालों को पहली सफ में जगह नहीं मिलती। कुरान करीम जो इस वक्त मसाजिद में मौजूद है ना, हमारी कैबिन, मसाजिद में कैबिन लगी हुई होती है ना, इसमें जो कुरान करीम मौजूद होते हैं, पूरा साल शायद इसको कोई इतना कुरान करीम नहीं निकाल के पढ़ता होगा, लेकिन माह रमजान में कई मसाजिद ऐसी हैं जिनमें ये कुरान करीम जो नुस्खे हैं ये कम पड़ जाते हैं। इतना कुरान पढ़ने वाला मुसलमान माह रमजान का आशिक बैठ जाते हैं, पहली सफ में बैठ जाते हैं। अजान से पहले आने का रुझान कब है यहाँ पर, मगर मेरा माह रमजान, प्यारा प्यारा माह रमजान, वो प्यारा माह है कि लोग अजान मस्जिद में आकर भी सुना करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मस्जिदें भर जाती हैं, रौनकें हो जाती हैं, खूब नमाजियों की धूमधाम होती है। यूथ इसलिए माह रमजान उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाती है, इसमें इबादत का रुझान बढ़ जाता है, इबादत करने की कोशिशें बढ़ जाती हैं।
अच्छा, इबादत करने का मजा भी आ रहा था ना, मजा आ रहा था, इतना सवाब भी तो बढ़ जाता है ना इस कदर। तो ये है मेरा और आपका प्यारा प्यारा रब का अता किया हुआ माह रमजान। हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये प्यारी अदा हमें माह रमजान की पढ़ने को मिलती है कि हदीस पाक में आता है कि प्यारे आका, ये हमारे उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, बड़ी ईमान अफरोज हदीस है, फरमाती है रमजानुल मुबारक के तशरीफ लाते ही, सुनिए मेरे आका, आपके मेरे प्यारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा अंदाज। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रमजानुल मुबारक के तशरीफ लाते ही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल जाता था, चेहरे का रंग बदल जाता था। अब इसकी शरह सुनिए, इस हदीस की, इस रिवायत की एक्सप्लेनेशन सुनिए, इसकी वजाहत हजरत अल्लामा अब्दुर रऊफ मुनावी अलैहि रहमा इसकी शरह में लिखते हैं कि इस रंग मुबारक के तब्दील होने का जो सबब था वो खौफ था। किस चीज का खौफ? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ फरमाते कि कहीं रमजान मुबारक में हक के बंदगी अदा करने में कोई कमी ना रह जाए। ये वो आका, वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका कोई लम्हा मेरे रब के जिक्र के बगैर ना गुजरा, मेरे रब की याद के बगैर ना गुजरा, जो मालिक जन्नत हैं, इमामुल अंबिया हैं, हबीब किबरिया हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इन्हें किस चीज का खौफ होता? इस चीज का खौफ होता कि माह रमजान में कहीं हक के बंदगी, यानी बंदगी अल्लाह पाक की इबादत का जो हक है इसकी अदायगी में कमी ना रह जाए। अल्लाह, इससे हमें माह रमजान की मजीद अहमियत का पता चलता है कि खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमजान के ताल्लुक से किस कदर हमें हमारी तरबियत फरमाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमजान का भरपूर तरीके से इस्तकबाल फरमाया करते थे, इस्तकबाल करते थे। आपकी आदत करीमा थी कि रजबुल मुरज्जब ही से माह रमजान तक पहुंचने की दुआएं फरमाना शुरू कर देते। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शाबान व बल्लिगना रमजान। ये सुन्नत है, रजब के महीने में हम ये दुआ करते रहे। अल्लाह पाक सलामत रखे हमारे अमीर अहले सुन्नत को, जिन्होंने आज लाखों लाख आशिकान रसूल को रजब में इस सुन्नत पर अमल करने की तरगीब दी, उभारा और उस सुन्नत पर अमल करवाया। इससे कबल हम ये इस सुन्नत को हम ना जानते थे, एक तादाद ना जानती थी, मगर इस सुन्नत पर अमल करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमीर सुन्नत को अल्लाह पाक इसका अजर और इसकी जज़ा अता फरमाए। ऐसी कई सुन्नतें हमें अल्हम्दुलिल्लाह आपके अमल से, आपके बयान से सुनने को भी मिली, सीखने को भी मिली और अमल करने की भी हमें तौफीक अता हुई अल्लाह की रहमत से। अमीर सुन्नत को अल्लाह पाक इसका अजर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान के पड़ोसी यानी माह शाबान की कदर फरमाते और शाबान और मुअज़्ज़म में कसरत के साथ नफल रोजे रखा करते थे। ये भी माह रमजान के इस्तकबाल के उन्वान पर है, बात समझ रहे हैं? ये भी माह रमजान के इस्तकबाल पर है। उन्वान इसका क्या है कि ये महीना यानी शाबान का महीना ये पड़ोसी है माह रमजान का। यानी माह रमजान की फजीलत इतनी है कि इस माह का जो पड़ोसी बनता है उस महीने को भी मुस्तफा करीम किस कदर अहमियत अता फरमा देते हैं कि उसमें नफली रोजे रखते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। रमजान मुबारक आने से पहले ही इस्तकबालिया खुतबा देते प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें माह रमजान के फजाइल और बरकतें बयान फरमाते। यानी शाबान की जो आखिरी रात थी इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अजीम शान खुतबा इरशाद फरमाया जिस खुतबे में माह रमजान की अजीम शान उसमें बयान मौजूद है। और वो पढ़ने से अंदाजा हो जाता है कि
अल्लाह पाक के प्यारे हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें माह रमज़ान की किस कदर अहमियत बयान फरमाई। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह पाक हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। यानी एक आप सोचिए कि इसको अहमियत दे कौन रहा है। एक तो ये माह रमज़ान का जिक्र कुरान में मौजूद, माह रमज़ान का जिक्र हदीस में मौजूद। माह रमज़ान ऐसा महीना कि जिसके फ़ज़ाइल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए, जिसकी अहमियत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए, जिस पर उभारना, इसमें इबादत पर उभारना, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से पता चलता है, सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान की सीरत से पता चलता है, औलिया कामिलीन की सीरत से पता चलता है। ये इतना अजीम शान महीना है, इतना अजीम शान महीना है। मजीद सुनते हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माह रमजान का चांद नजर आ जाता तो चांद देखने की खास दुआ पढ़ते और आमद रमजान की खुशखबरियां दिया करते थे। ए आशिकान रसूल, बस अब माह रमजान आने वाला है, चंद ही दिन रह गए, चंद ही दिन रहे, बस अल्लाह जिंदा रखे तब तक ईमान के साथ, आफियत के साथ, ज़ौक़ और शौक के साथ। और इस सोच को अल्लाह पाक इसका मतलब हमें अता फरमाए कि हम इस माह, इस मुबारक महीने में, इस मग़फ़िरत दिलाने वाले महीने में हम इस बात का ज़हन बनाए कि हमें बस ये आने वाला जो रमज़ान है ना, इसको पिछले माह रमज़ान से और ज़्यादा बेहतर, खूबसूरत इबादत के साथ, और अगर हमें माह रमज़ान मिल जाता है तो इस सोच के साथ एक क्या पता कि ये आने वाला रमज़ान अगर हमें मिल जाए तो ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। आप देख लीजिए कई ऐसे इस्लाम, आज ही एक इस्लामी भाई के मुझे पोस्ट मिली कि उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत करे। तो इतने इस बताकर मैं ये 1443 1443 जो गुजरा, ये 1444 है इस्लामिक साल 2023। तो अगर 2022 की बात करें तो 2022 में आपके कई रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, घर वाले, आस पड़ोस वाले आज दुनिया में नहीं है। खुद आपके सामने जो पिछले दिनों तुर्किया का जलजला आया, शाम में जलजला आया, कहाँ ये लोग इंतकाल करके। अल्लाह सब मुसलमानों की मग़फ़िरत करे। हादसे हो गए, एक्सीडेंट हो गए, किस तरह डूब गए। अभी पिछले दिनों आपको पता चला होगा कि वो इटली की तरफ किश्ती उलट गई, इसमें कई पाकिस्तानी भी थे, पता चला। जो मुसलमान शहीद हो जाए किसी भी मुल्क के थे, अल्लाह पाक इन सब के बेहिसाब बख्शिश करे। हमें मुसलमानों की हमदर्दी है। हाँ, सिर्फ ये बताना मकसद है कि कोई पता नहीं, और हमें भी नहीं पता कि अगले 5-6 दिन तक हम जिंदा हैं या नहीं, लम्हे का पता नहीं है। मगर इतनी अच्छी अच्छी नीयत बन सकती हैं अभी, है? हम अच्छी अच्छी नीयत तो भी बना सकते हैं ना, अभी तो सांसें आ रही है ना। और अगर हमें माह रमज़ान नहीं भी मिलता तो हम अल्लाह की बारगाह में जब उठे तो अच्छी नीयतों के साथ उठे कि या अल्लाह, हम तेरे प्यारे महीने इस माह रमज़ान की आमद के लिए नीयत कर रहे थे। तो अच्छी अच्छी नीयत तो की जा सकती है, अच्छे अच्छे मकासद हासिल वो तो सोच तो बनाई जा सकती है। हम बस मैं यूँ करूँगा, बस मैं यूँ करूँगा। किसी को मतलब पता चल जाए कि यार आपको मतलब कि बॉन्ड लग गया बॉन्ड, पैसा भी नहीं आया, बॉन्ड लग गया आपके पास, 10 लाख रुपए आने वाले हैं, तो अभी हाथ में नहीं आया, अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड लगने के बाद ख्वाब बंदा कितना देखता है, आने वाला पैसा आने वाले। क्या इरादा है आजकल, घर वाले बैठ के प्लानिंग करेंगे, अच्छा 2 बोर्ड लगे, अच्छा 50 लाख रुपए आने वाले हैं, अच्छा क्या करेंगे, ये करेंगे। अब आता है नहीं आता बात की बात है, तो जिंदा रहते नहीं रहते। लेकिन मैं एक मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये बातें ज्यादा हमारी समझ में आ रही होती हैं। अच्छा पैसे आने वाले, ये भी लेंगे, ये फर्नीचर भी बदल देंगे, ये भी बदल देंगे, वो भी बदल देंगे, डेकोरेशन बदल देंगे, फना बदल देंगे, यहाँ करेंगे। हो सकता है कोई किसी को ये भी हो कि मदीने चले जाएंगे। अलग अलग सोचे, मगर है तो सही ना, सोचता तो है ना बंदा। भाई कोई चीज आ रही है, कोई तोहफा मिलने वाला है, कोई इनाम मिलने वाला है, कोई ऐसी मतलब की चीज आने वाली है, मतलब सोचता तो है ना कि ये करूंगा, ये करूंगा। कोई ऐसी मतलब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ये करूंगा। आपको बाहर भेजने का ऑफर आ जाती है, ये करूंगा। टिकट मिल जाती है, भाई ये करूंगा। ये तो मतलब ये कि ये आए या ना आए, ये तो बात की बात है। माह रमजान तो आना या ना है, हम जिंदा हैं या नहीं है ये हमें नहीं पता। तो आज इस उम्मीद पर और इस दुआ पर कि या अल्लाह हमें जीते जी ईमान की सलामती और ज़ौक़ और शौक़ और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ माह रमजान से मिला। तब सोच तो सकते हैं ना माह रमजान आने वाला है। अब क्या सोच सकते हैं, माह रमजान आने वाला है इंशाअल्लाह।
अब कैटेगरी बनाए। फर्ज रोजे इंशाअल्लाह जरूर रखूंगा, फर्ज रोजे जरूर रखूंगा इंशाअल्लाह, और इस रोजों को इनकी रूह और इनकी नूरानियत के साथ रखूंगा, इसके अहकाम के साथ रखूंगा, ताकि मैं इसका भरपूर सवाब हासिल कर सकूं, और जो मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा परहेजगारी नसीब हो, मैं इस रोजों की बरकत से तकवा हासिल करने, रब का कुर्ब हासिल करने, रब की मोहब्बत हासिल करने और रब की बारगाह से जन्नत हासिल करने में कामयाब हो जाऊं। बेहतरीन। अच्छा, जो इबादत की तरफ जाना चाहता है ना, मिनाजुल आबिदीन का मुझे मुकदमा याद आ रहा है, जो इब्तिदा में इमाम गजाली अलैहि रहमान ने लिखा है, कि उसमें इमाम गजाली लिखते हैं जो इबादत की तरफ जा रहा है उसके लिए सबसे पहले इल्म है, कि इल्म हासिल करे। जब इल्म हासिल करता है तो इल्म हासिल करते में उसको इबादत के फजाइल, इबादत का ज़ौक़, इबादत का शौक़, अल्लाह पाक की पहचान, अल्लाह पाक की मोहब्बत, जन्नत की मोहब्बत, जन्नत का रास्ता, अपनी कमजोरी और इबादत के तरीकों को ये समझता जानता है। लिहाजा माह रमजान के रोजे हम पर फर्ज हैं, हम पर लाजिम है कि इस फर्ज कैसे अदा होगा, हम इसकी नीयत कर लें, इसको पढ़ें, मुताला करें। ये फैज़ान रमज़ान किताब जो ममीर सुन्नत की है, इसमें रमज़ान के रोज़ों के अहकाम लिखे हैं, हम पर फर्ज है। कई सहरी में इनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, कईयों के बेचारों का इल्म ना होने की वजह से सहरी में ये बेचारा अपना रोज़ा गवा देते हैं कि वक्त खत्म हो जाता है मगर खाते पीते रहते हैं। इसकी रूहानियत कैसे मिलेगी, इसकी बरकतें कैसे मिलेंगी, मैं वो कौन से काम है जिससे बच सकूं, तो उनको सब बंदा गौर करे कि मैं माह रमजान में रोजे रखूंगा, और दूसरी माह रमजान में एक ऐसी इबादत है जो रमजान के अलावा नहीं है। रमजान का चांद नजर आने से पहले ये इबादत नहीं, और रमजान का चांद और शवाल का चांद नजर आने पर यह इबादत खत्म। सिर्फ ये इबादत माह रमजान की है, और वो है इबादत तरावीह, जो सिर्फ माह रमजान की है। और ऐसी सुन्नत मुक्कदा ये इबादत है कि इसको अगर ये छूट गई तो इसकी कज़ा भी नहीं है, इसको पढ़नी है, उसके तर्क करने पर इसको छोड़ देने का अगर आदी हुआ तो गुनाहगार होगा। 20 रकअत तरावी ये पढ़नी है, नियत करे। और ये वाकई हम देखते हैं कि एक हुजूम, एक इस्लामी भाइयों का जमे गफीर, एक बड़ी तादाद मस्जिद में आ जाती है, और हुफाज इस वक्त कुरान करीम पढ़ रहे होंगे, तरावी में बनाना है, पढ़ रहे होंगे, समाअत करने वाले जो इनके पीछे खड़े होंगे 2-2 3 कुरान पढ़। अरे मैं ये सोच रहा हूं इस वक्त कि शाबान और रजब और शाबान में कितना कुरान पढ़ा जा रहा होगा, कम से कम वो हुफाज जिन्हें तरावी में कुरान सुनाना होगा। यानी ये शायद पूरा साल इतना कुरान नहीं पढ़ा जाता होगा जितना कुरान रमजान में सुनाने की नीयत से रजब और शाबान में पढ़ा जा रहा है। और रजब और शाबान में कुरान पढ़ा जा रहा है तो जिन्होंने सुनाया था वो पढ़, जिन्होंने सुनाना है वो पढ़ रहे हैं कि इनका हिफ्ज़ मस्जिद पक्का हो जाए। मगर जब इनका हिफ्ज़ पक्का होकर ये मस्जिद में आकर है तो वो सुन रहे होते हैं जो शायद पूरा साल इतना कुरान नहीं सुनते जितना कुरान माह रमजान में सुनते हैं। ये क्या महीना है यार, कितना प्यारा महीना, क्या इबादत की, इबादत का कैसा जैसे कि दरवाजा से खुल जाता। वाकई आप गौर करें, शैतान कैद कर लिया जाता है। ये फील हो जाता है कि मस्जिद में दिल नहीं लगता था, इबादत में दिल नहीं लगता था, 5 टाइम नमाज मुश्किल थी, अब तो 5 टाइम नमाज, सुन्नत कबलिया, सुन्नत बादिया, मस्जिद में बैठना, तरावी पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये पूरे साल मुझ पर इतना आसान ना था जितना आसान मुझ पर माह रमजान में हो जाता है। ये फील करें, हम फील करें, हम अंदाजा हो जाएगा। जिनको तहज्जुद में उठने की तौफीक, जिनको फजर में उठने की तौफीक नहीं मिलती, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में एक तादाद है जिसे माह रमजान में तहज्जुद पढ़ने की सादत मिल रही होती है। तो तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, सर पर टोपी पहन लेते हैं, दाढ़ियां रख लेते हैं माह रमजान में कि नहीं यार रमजान में नहीं मुंडानी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दाढ़ी रखना इनका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से फिर जिंदगी भर दाढ़ी का तोहफा मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये यूं याद है कि मुझे भी ये मेरी दाढ़ी का तोहफा माह रमजान, और माह रमजान के तकाफ में, और तकाफ में भी 27 शब को नसीब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ कि ये दाढ़ी कितना अजीम तोहफा है माह रमजान का।
ऐसे कई आपको आशिकाने रसूल मिलेंगे जिन्होंने, और अभी तो हमें इस्तकबाल करना है ना, तो दाढ़ी मुंडा का थोड़ी इस्तकबाल करेंगे। आज अभी इसी घड़ी दाढ़ी एक मुट्ठी रखने और अब एक मुट्ठी से ना घटाने और पूरी शेव ना करने और एक मुट्ठी तक बढ़ाने की नीयत के साथ इंशाअल्लाह हम माह रमजान का इस्तकबाल करेंगे। ए माह रमजान हम तैयारी कर रहे हैं, हम इबादत की तैयारी कर रहे हैं, तुझे राजी करने की तैयारी कर रहे हैं। तू आ रहा, लोग घर धो रहे हैं, अपने फर्नीचर धो रहे हैं, अपने बर्तनों को साफ कर रहे हैं, मगर ए माह रमजान तू आने वाला है, हम अपने दिल को तेरे लिए साफ कर रहे हैं, अपने सीनों को तेरे लिए साफ कर रहे हैं, अपनी सोचों को तेरे लिए साफ कर रहे हैं, अपनी नियतों को माह रमजान तेरे लिए साफ कर रहे हैं। तू आजा माह रमजान, तेरी आने की खुशी में मैं पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी की नियत करता हूं, सर पर इमामा सजाने की नियत करता हूं, कुरान करीम की तिलावत की नियत करता हूं, कुरान करीम दुरूस्त पढ़ने की नियत करता हूं। ए माह रमजान तू वो मुकद्दस और प्यारा महीना है कि तू आजा, मैं तेरे आने की खुशी में, तेरे आने के इस्तकबाल में पूरा महीना माह रमजान में इत्तिकाफ करने की नियत करता हूं, आखिरी अशरे का इत्तिकाफ करने की नियत करता हूं, मैं मुसलमानों का दिल खुश करने की नियत करता हूं, तुझे राजी करने की नियत करता हूं, मैं नियत करता हूं माह रमजान तू आजा, बस ये मौला तू मुझे माह रमजान से मिला दे कि मैं पांचों नमाजें पाबंदी के साथ बा जमात तकबीर उला के साथ पहली सफ में अदा करने की नियत करता हूं कि ये माह रमजान में जब हम ये नियतें करते हैं, या अल्लाह तो हमारी इस नियतों पर हमें इस्तिकामत अता फरमा दे। मैं नियत करता हूं मेरा रमजान आने वाला है, माह रमजान आने वाला है, मैं गीबत नहीं करूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बददियानती नहीं करूंगा, मैं माँ बाप को नहीं सताऊंगा, मैं जुल्म व सितम नहीं करूंगा, रिश्वत सूद के सारे काम में बंद कर दूंगा, हराम रोजी बंद कर दूंगा। अगर मुझ पर ज़कात फर्ज है और मेरा साल पूरा हो चुका है और मेरा साल पूरा होने वाला है, मैं अपनी पूरी ज़कात अदा करूंगा, मैं सखावत करूंगा, मैं कुरान की तिलावत करूंगा कि माह रमजान आने वाला है। हमारी बास आदतें गुनाहों की, फजूलियात की ऐसी हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमें उनकी लत पड़ी हुई होती है, एडिक्शन हो जाती है, वो एडिक्टेड हो जाता है, आदी हो जाता है, लत पड़ जाती है। जैसे किसी को चर्स की लत पड़ गई, किसी को हीरोइन की लत पड़ गई, लत पड़ जाती है, बुरी आदत चिमट जाती है। अब माह रमजान के आने का जज्बा और इसकी खुशी और उसकी एक जुनून जो कैफियत होती है वो अपनी जगह पर मुसल्लम है माशाअल्लाह, मगर अब जो लत पड़ गई, वो जो आदत पड़ गई, इसका क्या करें? वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि जैसे ही माह रमजान आए और बंदा वो लत से निकल जाए, कोई ऐसा फुर्सत का वक्त, कोई ऐसा फारिग वक्त होगा, फौरन वो दोबारा उस लत की तरफ चला जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे मोबाइल के गुनाहों भरे इस्तेमाल की और फजूल भरे इस्तेमाल की लत है, यानी ये एडिक्टेड है कि ये है। सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया खोलेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, ये चलाएंगे, वो चलाएंगे, ये है, बिल्कुल आम सी बात है, आते जाते हुए बिल्कुल ये नजर आता है, कोई इसमें ढकी चुकी चीज अब रही नहीं है, नजर आ रहा होता है। टीवी की स्क्रीन के सामने बैठकर गुनाहों भरा प्रोग्राम देखना, अब टाइम पास करना, कुछ बोलना टाइम पास करना है, तो ये कौन सा टाइम पास है जिसमें आपको गुनाह करना पड़ रहा है? टाइम तो वो पास करो जो अल्लाह की बारगाह में कहें कि पूरे पासिंग मार्क्स मिल जाएं, हैं, पास वाले नंबर मिल जाए कि इसने मेरी जिक्र और मेरी इबादत पे अपना वक्त को गुजारा। मगर ये टीवी पर बैठेंगे, हाँ मदनी चैनल है, जैसे मदनी चैनल माशाल्लाह आपको पता है ना, म्यूजिक है ना, बेपर्दगी है, औरत है, कुछ भी नहीं, नथिंग, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है, नेकी की दावत है, शरीयत व इल्म सीखना है। मैं तो समझता हूँ मदनी चैनल के सामने बैठकर अगर अच्छी नीयत के साथ बैठे तो मदनी चैनल के सामने बैठना आपको इबादत का सवाब दिलाएगा इंशाअल्लाह। नीयत बहुत जरूरी है कि अच्छी नीयत के साथ बैठे, लेकिन ऐसा है नहीं, जिसको कहते हैं ना फ्लेवर्स चाहिए होते, चेंज ऑफ टेस्ट, इसके चक्कर में रिमोट हाथ में होगा, अब दाएं बाएं जो कुछ है वो मैं आपको इसमें क्या मजीद एक्सप्लेनेशन दूं, क्या वजाहत करूं, क्या दाएं बाएं है? सीधा चलो ना, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है इंशाअल्लाह। एडर मदनी चैनल पर इतने मतलब माशाअल्लाह घंटों के प्रोग्राम डिजाइन कर रही है हमारी मजलिस मदनी चैनल की, बैठ घंटों की अलग से ट्रांसमिशन, खुसूसी ट्रांसमिशन है रमजान की, रेगुलर तो नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर नहीं, 2 बजे से दोपहर से हमारे इस्लाम शुरू होते सुबह 8-9 बजे तक आपके लिए खुसूसी प्रोग्राम और लाइव प्रोग्राम चला रहे होते हैं। मदनी मुज़ाकरे उसमें शामिल हैं, दुआएं उसमें शामिल हैं, बयानात उसमें शामिल हैं, गुफ्तगू उसमें शामिल है, मुकालमा मदनी मुकालमे किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं तो नातें तो तिलावत तो मदीना मदीना हो रहा होता है। यानी बंदा अगर वक्त ही गुजारना है तो फिर ऐसा गुजारे ना। मोबाइल देखना है तो मोबाइल दावत इस्लामी का प्लेटफॉर्म मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, वीडियो क्लिप्स मौजूद है, कुरान करीम की तिलावत मोबाइल फोन पे मौजूद है, बयानात सुनो तो बड़े बयानात मोबाइल फोन पे मौजूद हैं। यानी मुझे अंदाजा है तो थोड़ी बहुत स्टडी या रिसर्च है कि एडिक्शन जो है ना उसको अल्टरनेट की जरूरत होती है। यानी आदत को खत्म करने के लिए, लत को खत्म करने के लिए उसको अल्टरनेट देना पड़ता है। बिल्कुल आप बंद कर दे तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अल्टरनेट है ना, और अल्टरनेट वो है जो हमें मदीने की तरफ लेके जा रहा है, हमें जन्नत की तरफ लेके जा रहा है। भाई मोबाइल देखने की एडिक्शन है ना, मगर अब इन आंखों के क्या इलाज करें कि इसको मोबाइल देखने की सिर्फ लत नहीं है, इसको माज़अल्लाह गुनाह देखने की लत पड़ गई है। इसको सिर्फ सुनने की आदत नहीं है, कान को माज़अल्लाह इसे गुनाह सुनने की आदत पड़ गई है। जब तक म्यूजिक नहीं आएगा उसकी आंखों को चैन नहीं मिलता, जब तक बेपर्दा औरत को देखता नहीं है इसकी आंखों को सुकून नहीं मिलता। सोचो तो सही, क्या ये आंखें हमें जहन्नम में ले जाएंगी? क्या ये कान हमें जहन्नम में ले जाएंगे? ये मोबाइल का इतना सा पीस के आपको हमें जहन्नम में ले जाएगा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, वो भी माह रमजान के अंदर। इतने गुनाह करके इसकी इतनी बड़ी बेहुरमती करेंगे हम माह रमजान की। अब सोचिए और गौर कीजिए, हज़रत अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़े क़ियामत एक नौजवान को लाया जाएगा, वो गमगीन होगा, रो रहा होगा, फरिश्ते आग और लोहे के गुर्जों आयरन रॉड से उससे हाँक रहे होंगे। वो नौजवान 1000 साल तक अल-अमान अल-अमान पुकारता रहेगा, लेकिन उसको अमान नहीं मिलेगी। फिर उस नौजवान को 1000 साल के बाद रब्बे क़हार की बारगाह में पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक अजाबों के फरिश्तों को हुक्म देगा, इसे मुंह के बल जहन्नम में डाल दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ये बयान सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जिब्राइल ये कौन होगा? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका एक उम्मती होगा। ये आपका एक उम्मती होगा। हाय हाय, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, इसका गुनाह क्या होगा? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बदनसीब है जिसकी जिंदगी में रमजान मुबारक तो तशरीफ लाया, मगर तौबा और इस्तिग़फ़ार की बजाय माह रमजान को गुनाहों में गुजार दिया। अल्लाह की अल्लाह की। अब ये एक हिकायत काफी है, एक हिकायत काफी है, एक वाकया काफी है। ये एक बात काफी है हर हमारे लिए। वो कहीं वो एक उम्मती में तो नहीं, कहीं में तो नहीं। अब चंद दिन है, आदत जो पड़ी हुई है गीबत करने की, चुगली करने की, गाने सुनने की, बदनिगाही करने की, बेपर्दा औरतों को, अजनबी औरतों को देखने की, गंदी बदनिगाहियां, गंदी निगाहों का जो एक लत लग गई है, गंदी बातें सुनने की, मौसीकी सुनने की लत लग गई है, और फसूल किस्म की चीजों की लत लग गई जो बेहुरमती में आ जाता है माह रमजान की। तो क्या आपको लगता है कि जैसे ही चांद नजर आएगा हम उसको फौरन रोक लेंगे? एक आध दिन अगर रोक भी ले दोबारा वही हो जाता है। चंद दिनों में फिर हम यूज्ड टू हो जाते। पूरा एक महीना है, ये चंद घंटों की बात नहीं है,
पूरा महीना ये एक रात की बात नहीं है। अल्लाह नसीब करे तो 30 रातें, 30 नाइट्स, जिसमें रोजे रखने, पूरे पूरे रोजे रखने, सहरी और इफ्तार करनी है। हमें 5 नमाजें बाजमात के साथ साथ भी सक़त तरावी पढ़नी है। समझ रहे हैं ना आप? ये काम करने हैं जो बात बहुत लाजिम और फर्ज और वाजिब की हद तक है, लाजिम है, वो करने, दुरुस्त करने। और ये लत लेकर बंदा जब बैठा हुआ है तो क्या समझता है कि अब देखिए ना कि पिछले साल पता नहीं कि हम कितनी लतें छोड़ने में कामयाब हो गए। घर में इतना बड़ा टीवी रखा हुआ है और उस पर क्या प्रोग्राम नहीं देखे जाते होंगे। पूरा वाईफाई सिस्टम घर में लगा हुआ, मोबाइल पे क्या नहीं होता होगा, ऑफिस में क्या नहीं होता होगा, होटलों पे क्या नहीं होता होगा। नफल रोजे रखे नहीं, रोजे की माज़अल्लाह आदत हुई नहीं। और आज बदकिस्मती हमारी, सिर्फ अगर मैं अपने वतन की बात करूं तो मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसे भी शहर हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि माह रमजान आया है। होटलें खुली हुई है, लोग बैठे हुए चाय पी रहे, खाना खा रहे, सिगरेटें पी रहे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, शर्म नबी, खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मैं आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ग्रीन अपॉर्चुनिटी बताता हूं। गोल्डन तो बोलते हैं, मैं तो ग्रीन भी बोलूंगा। एक ग्रीन अपॉर्चुनिटी बताता हूं, बेहतरीन मौका माह रमजान में गुनाहों से बचने का। अपने आप को 1 महीने के लिए मुतकिफ बना दे, इत्तिकाफ कर लो, दीनी माहौल में कर लो तुम इत्तिकाफ, वो भी दावत इस्लामी वालों के साथ। मुश्किल लगता है मगर हमारे सामने तो हजारों नहीं, अभी तो मजमुई तो बस सालों के अगर एवरेज देखी जाए तो लाखों इस्लामी भाई आ गए तो पूरा रमजान बैठ जाता है। मैं आज मदनी खबरों में देख रहा कितनी खूबसूरती के साथ फार्म भरे जा रहे हैं। कितना ये फार्म किसी प्लॉट के लिए नहीं भरे जा रहे, ये फार्म किसी बॉन्ड के लिए नहीं भरे जा रहे, ये फार्म इस बात पर भरे जा रहे कि मैं पूरा माह रमजान मस्जिद में बैठना चाहता हूं। नसीब वालों को मैं देखा, आज मदनी खबरों में मैं देख रहा था नसीब वालों को, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए। तो आओ प्यारे इस्लामी भाई, ये बेहतरीन तरीके, मस्जिद फिर भी हमें बचाती है गुनाहों से। कम से कम बेपर्दा औरतें नहीं है, मोबाइल से बंदा बहुत सारा बच जाता है मस्जिद के अंदर। एक शर्म सी आती है, एक आदमी रुकता है मस्जिद में, ऐसा नहीं रुकता। बड़ा बड़ा आदमी जो अपने मोबाइल में म्यूजिक फोन की ट्यून जो नाजायज है लेकर घूम रहा होता है, मगर मस्जिद में जब ये मोबाइल की ट्यून बजती है, म्यूजिक बजता है तो हिल जाता है पूरे का पूरा। अरे गलती हो गई, घबराता है मस्जिद के अंदर, भूल हो गई है। मस्जिद का एहतराम, मस्जिद के तकद्दुस का भी ख्याल है। मस्जिद बचाती है गुनाहों से, मस्जिद रोकती है गुनाहों से, मस्जिद सवाब दिलाती है, इबादत का ज़ौक़ दिलाती है। और एक अच्छे मोमिन की एक पहचान है कि उसका दिल मस्जिद में यूं होता है जैसे कि पानी, मछली पानी में हुआ करती है, खुश हो जाता है। इसको बिशारतें, अल्लाह पाक के अर्श के साए में जगह मिलने की बिशारतें हैं कयामत के दिन। तो ये एक तरीका है। आपके जनाब जॉब में छुट्टी वगैरह वगैरह, ठीक है, चले फिर आप अगर इसी मजबूरी है, रोजगार की मजबूरी है, को वाजिब तर्क होता है, को हुकूक तर्क आपके जाया होते हैं, तो आप जॉब से सीधा मस्जिद में आ जाएं, रहें, वक्त यहीं गुजारें। नहीं, घर भी जाना जरूरी है। अच्छा, अच्छे काम करने, नेकी के काम करने, हुकूक अदा करने, वालिदैन की खिदमत करनी है और नहीं आप वक्त निकाल सकते तो जो वक्त मिल जाए, अगर दफ्तर में, मार्केट में भी अगर वक्त है तो फिर उसके लिए भी नियत करे कि वहां भी मैं इबादत में वक्त गुजारूंगा, अच्छी और नेक नियति के साथ, ईमानदारी के साथ और गुनाहों से बचते हुए, नमाजें पढ़ते हुए, रोजों की हालत में वक्त गुजारूंगा। और फिर जब घर भी अगर जाना है तो वहां भी अल्लाह पाक की इबादत करते हुए, नेकी करते हुए, नमाजें जमात और तरावी मस्जिद में अदा करते हुए, जबकि कोई शरई रुकावट ना हो, वालिदैन की खिदमत करते हुए वगैरह वगैरह। अगर ये जरूरी चीजें हैं तो इनकी अदायगी के साथ साथ अब जो वक्त बचेगा मैं मस्जिद में वक्त गुजारूंगा और मदरी चैनल के सामने वक्त गुजारूंगा। मैं अपने माह रमजान की इस आने वाली नेमत को अल्लाह ने चाहा तो जाया नहीं होने दूंगा। मैं उसमें बेहुरमती करने वालों में नहीं। यहाँ तो लोग नाइट मैचों के अभी तो इनकी वो बुकिंग हो चुकी होंगी, लाइटें वाइटें लग गई होंगी, लाइटें लगाने की तैयारी हो गई होगी,
कुंडे लगाएंगे, चोरी की लाइटों से माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह क्रिकेट खेलेंगे, होकिया खेलेंगे, पता नहीं बैडमिंटन खेलेंगे, क्या क्या खेलेंगे, और कैसे अजीब व गरीब किस्म के प्रोग्राम बनाएंगे, फिल्मों के प्रोग्राम बनाएंगे, वीडियोस के प्रोग्राम बनाएंगे। क्या माह रमजान माज़अल्लाह क्या हमें इस चीज से नहीं रोकता? रुकना चाहिए। और आप कहें कि नहीं तो भाई हजारों रुके हुए हैं ना, हजारों रुकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की तौफीक हो तो क्यों नहीं रुकेगा बंदा यार? अल्लाह की तौफीक हम अल्लाह से दुआ करें, मौला माह रमजान आने वाला है, मुझे बदल दे, मेरे दिल पर रहमत की नजर कर, मुझ पर इबादत के दरवाजे खोल, मेरे दिलों पर और मेरे तबीयत पर जो गांठें लगी हुई है मौला खोल दे उसको। मैं तेरी तरफ आना चाहता हूं, इबादत करना चाहता हूं। पड़ा रहेगा, फजर भी कज़ा कर देगा माज़अल्लाह। क्या क्या रमजान में भी नमाजें कज़ा करेंगे हम लोग? ये माहौल ना होने की वजह से, बुरी सोबतों की वजह से, बुरे दोस्तों की वजह से, तरह तरह की बस उठ पटांग हरकतें करने की वजह से। क्या माह रमजान हमें यूं खाने पीने के लिए आया कि जनाब यहाँ खाने जाएं तो वहां खाने जाएं, तो ये टेस्ट तो वो चटखा रहे, ये सब वो। अरे अल्लाह के बंदो, माह रमजान हमें नेकियां दिलाने के लिए आया है, सवाब कमाने का मौका है, जबरदस्त सवाब कमाने का मौका है। मेरी इस्लामी बहने, जिनको माह रमजान में एक खास एक ही धुन सुवार होती है, पकौड़े बनाने, समोसे बनाने, कबाबे बनानी है, डिशें बनानी है, चने बनाने, चाट बनाने, ये डिशें बनानी है। पहली रमजान क्या बनाएंगे, 30 रमजान तक पूरे महीने तक क्या बनाएंगे, शहरी में खजले फेनी, तो ये तो जनाब ये पूरी दुनिया की है। और यही आपस में मशवरे हो रहे होंगे, आपस में ये रेसिपी डिस्कस हो रही होगी, और क्या पकाओगी और क्या पकाओगी, क्या लाना है, घर में भी यही डिस्कशन चल रही होगी। माह रमजान आने वाला है, इबादत की तो बात करो यार, कि मैंने इस माह रमजान में पूरा एक कुरान खत्म करना है, मैंने रोजाना यासीन शरीफ पढ़नी है, मेरा कुरान दुरुस्त नहीं है, मैंने इस माह रमजान में दुरुस्त कुरान पढ़ना सीखना है, मैंने इस माह रमजान में अपनी इबादत दुरुस्त करनी है, अपनी तहारत दुरुस्त करनी है, अपने लिए जन्नत का रास्ता खोलना है। कि मैं माह रमजान अगर जाए, यकीनन जाना माह रमजान है, तो अल्लाह पाक की रहमत से रमजान मुझसे खुश होकर जाए, मुझसे राजी होकर जाए। इसके लिए अपने माइंड को तैयार करना पड़ता है। और ये आज मौका है, अभी मौका है, आपने मैंने भी नियत करनी है, पक्की नियत करनी है, कोशिश करनी है, इल्म दीन हासिल करना। और इमाम गजाली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि उसके बाद तौबा है, कि जब बंदा इबादत की तरफ जाता है तो जो चीज उसकी इबादत की तरफ जाने में रुकावट बनती है वो कल्ब की सख्ती है, जो कि तौबा से दूर होती है, सच्ची तौबा से। और जब बंदा सच्ची तौबा करता, अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते खोल देता है इबादत के, उसका सीना खोल देता है इबादत के लिए, उसके लिए इबादतें आसान फरमा देता है। और इबादत तौबा के लिए जरूरी है कि सारे पिछले गुनाहों से तौबा करे, आइंदा गुनाह ना करने का अज़म करे, और अपने रब की बारगाह में अफसोस और नदामत का इज़हार करे, शर्मिंदगी का इज़हार करे। और मेरे मुबल्लिगीन इस्लामी भाइयों से मेरी दरखास्त है, ए दावत इस्लामी के मुबल्लिगों, जिम्मेदारान, आप मैक्सिमम ज्यादा कोशिश करें इत्तिकाफ करवाने की, और खुद भी अगर अल्लाह तौफीक दे तो बैठ जाइए। अपने इलाकों में मस्जिद आबाद करने के लिए, दर्स व बयान के लिए इनफरादी कोशिश बढ़ाएं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि माह रमजान के नमाजियों की तादाद बहुत ज्यादा है, जो बदकिस्मती के साथ माह रमजान के जाते ही एक बड़ी तादाद नमाज से चली जाती है। हमारे पास पूरा एक महीना है जो नमाजी बनने के लिए मस्जिद में आ गए नमाज पढ़ने के लिए। हमारे पास पूरा एक महीना, मेरे दावत इस्लामी के मुबल्लिगों, पूरा एक महीना अल्लाह ने चाहा तो में मिलेगा कि इंशाअल्लाह ताला ये जो नमाज के लिए जो मस्जिद में आया है, जो वैसे नहीं आया करता था, हम इंशाअल्लाह माह रमजान में इसे पक्का नमाजी बना देंगे, इसे गुनाहों से बचने वाला बना देंगे। क्योंकि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब। तो ये बहुत जरूरी है, इबादत पर जहन बनाना, इबादत के लिए कमर हुआ ना, कमर कस लेना, कमर बांध देना। और ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने सीरत में पढ़ा है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती, जब रमजान मुबारक तशरीफ लाता तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत पर कमर बांध लिया करते थे। अब इबादत पर कमर बांध लिया करते थे, अब इसका मतलब समझना पड़ेगा ना कि इबादत पर कमर बांध लेना क्या। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते इबादत पर कमर बांध लेने का मायना यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम रूटीन, जो आम मामूलात है, जो एक
में जितनी इबादत फरमाया करते थे रमजान मुबारक में, इससे बढ़कर इबादत फरमाया करते थे। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान कर रहा हूं। एक साहबी कहते मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज आप अदा कर रहे थे, तो मुझे मौका मिला तो मैं भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज के लिए हाजिर हो गया। इक्तदा में आपकी इमामत में मैं भी खड़ा हो गया। अरे मैं को तो मुख्तसर करूँ कि वक्त बहुत कम रह गया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सूरह बकरा, उसके बाद फिर पूरी सूरह आले इमरान, उसके बाद फिर सूरह निसा, उसके बाद फिर सूरह निसा मुकम्मल हुई, यानी 5.25 पारे पूरे हो गए। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सूरह माइदा शुरू फरमा दी। और सूरह माइदा मुकम्मल तिलावत करने के बाद यानी तकरीबन 6.25 पारे पढ़कर रुकू फरमाया। एक रकत में कितने पारे? 6.25 पारे पढ़कर आपने रुकू फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ रहे थे। फिर दूसरी रकत में आपने सूरह अनआम शुरू फरमा दी। ये थी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, ये थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत। और जब रमजान आता तो कमर बांध लेते, यानी कि आम रूटीन से बढ़कर मेरे आका इबादत क्या करते थे। अब सोचिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माह रमजान में इबादत का आलम क्या होगा। अल्लाह पाक हमें इबादत की तौफीक अता फरमाए। यानी घरों में बैठी इस्लामी बहनें, इस्लामी भाई, आज देखने सुनने वाले, आइंदा देखने सुनने वालों, बस हम अल्लाह आपको मुझे तौफीक दे। हम दुआ तो करें ना, अपने आप को अपने रब के हुजूर हाजिर तो करें, मौला मैं भी इबादत करना चाहता तो हूँ, तू मुझ पर इबादत आसान कर दे, इल्म दीन आसान कर दे, इबादत का ज़ौक़ शौक़ दे दे, तिलावत में दिल लगा दे, रोज़ो और तरावी में दिल लगा दे। इसी तरह तिलावत, वाह, ये भी माह रमज़ान के लिए एक बेहतरीन अंदाज है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान में तिलावत कुरान की खूब कसरत फरमाया करते। बल्कि साहबी रसूल हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, हर साल रमज़ान मुबारक की हर रात हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर होते और प्यारे आका उनके साथ दौर फरमाया करते थे कुरान करीम की तिलावत। तो अल्लाह तौफीक दे पूरा कुरान ख़त्म करे, सूरह यासीन, सूरह रहमान, और रोज़ाना रात सूरह मुल्क की भी तिलावत की नीयत करें। अल्लाह हमें आपको तौफीक अता फरमाए कि हम खुद इबादत करें, तिलावत करें। इसी तरह सखावत, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमज़ान में खूब सखावत क्या करते थे और राह खुदा में आप खर्च फरमाया करते थे। अल्लाह पाक हमें भी माह रमज़ान में सखावत करने की तौफीक अता फरमाए कि सखावत भी ये तो था ही मेरे आका सकी। वाह वाह, क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। यानी सखावत तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल ही रही है, लेकिन माह रमजान की सखावत का आलम कुछ और ही हुआ करता था। तो अल्लाह पाक हमें भी माह रमजान में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस मुबारक अदा यानी कुरान करीम की तिलावत और सखावत को मजीद इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान मुबारक के मामूलात में से ये भी है कि आप माह रमज़ान में खूब कसरत से सखावत फरमाया करते। रिवायत में यहाँ तक है कि आप माह रमज़ान में तेज हवा से भी बढ़कर सखावत फरमाते, यानी आपसे जो मांगा जाता अता फरमा देते थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें भी तौफीक अता फरमाए, हम भी सखावत करें। और इस वक्त तो वैसे ही मतलब कि एक तो आम तौर पे मुसलमानों को भी बहुत ज्यादा इस वक्त सच्ची बात है सखावत की जरूरत है। इनकी परेशानी और हम सबको समझना चाहिए, इनके गम दुख, आस पास रिश्तेदार, रोजगार के जो मसाइल है, महंगाई की जो मसाइल हैं, कई ऐसे घर गरीबों के होंगे जिनमें सहरी और इफ्तारी के मसाइल होंगे। मेरे अमीर सुन्नत की खूबसूरत बात मैं यहाँ अर्ज कर दूं, और इसको कई लोगों ने इंडोर्स किया, कई लोगों ने इसको बहुत सराहा है कि कई ऐसे होते हैं जो बाहर मस्जिदों में इफ्तार वगैरह करवाते हैं। तो ये क्या इस्लामी भाई आते हैं इफ्तार करते, अब रोजेदार आपको पता है बेरोजेदार के भी यहाँ पर पहचान किया, लेकिन करवाते हैं। सवाब ये तो नहीं, अगर अच्छी नीयतों की तो सवाब तो मिलेगा शरीयत के मुताबिक हो तो। लेकिन अमीर अहले सुन्नत फरमाते कि क्या ही अच्छा हो कि आप ये इफ्तार घर भिजवा दें। अब मर्द हो, औरत हो के बच्चे हो, सब तो खाएंगे, वरना घर की इस्लामी बहनें क्या करेंगे।
तो यूं अगर हम देख लें तो हमें बहुत मौके मिलेंगे। ये माह रमजान सवाब कमाने का महीना है। दिले रहमी, रिश्तेदार, हुस्न सुलूक, सखावत, तो 2-2, 5-5, 6-6 घरों की इफ्तारियां बांध लें, 10-10, 12-12 घरों की इफ्तारी। कोई इतनी महंगी भी इफ्तारी नहीं होती, जिनको अल्लाह ने दिया उनके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ज़कात पूरी अदा करें, सदका व खैरात करें, तो महीना है देने का यार। माह रमजान अल्लाह और देगा, जितना अल्लाह की राह में दोगे अल्लाह और देगा। जितनी हाजतें पूरी करोगे आप अल्लाह के बंदों की, मुसलमानों की, अल्लाह पाक हमारी हाजत अपनी रहमत से पूरी फरमाएगा। आप मदद करोगे अपनी औकात के मुताबिक, अल्लाह पाक हमारी मदद करता है अपनी शान के मुताबिक। और ये अल्लाह का वादा है कि तुम अल्लाह के बंदों की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम अल्लाह के बंदों की हाजत पूरी करो, अल्लाह पाक तुम्हारी हाजत पूरी करेगा। ये नहीं हो सकता कि हम अल्लाह के बंदों की, मुसलमानों की हाजत पूरी करेंगे, जरूरतें पूरी करें और हमारी जरूरतें पूरी ना हो। अल्लाह पूरी फरमाए तो फिर तो क्या बात है मदीने की। तो ये हिम्मत करें। इसी तरह आपकी दावत इस्लामी के लिए डोनेशन करें, ये भी बहुत बड़ा काम है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। दावत इस्लामी के 52,000 के आसपास ऑलमोस्ट एम्प्लॉइज हैं, अजीर हैं। कौन है अजीर? मस्जिद के इमाम है, मौज़िन है, खादिम है, दीन का काम करने वाले हैं, उलमा हैं, कारी साहब हैं, कुरान पढ़ाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे उलमा हैं, माशाल्लाह ये पढ़ाते हैं, ये इल्म दीन सिखाते हैं। तो ये दावत इस्लामी के 52,000 के आसपास अजीर है। मदरसतुल मदीना जो अपना बच्चों का हिफ्ज़ नाज़रा, के मैं आज इसकी पोस्ट पढ़ रहा था कि मदारिसुल मदीना जो हिफ्ज़ नाज़रा के, इनकी तादाद 10,479 है, यानी 10,489। इसी तरह इसमें पढ़ने वालों की जो तादाद है, बच्चे और बच्चियां, बॉयज एंड गर्ल्स, 3,41,821, 3,41,821। हिफ्स जो मुकम्मल करने वाले, जिन्होंने हिफ्स मुकम्मल कर लिया, इनकी तादाद है 1,10,358, यानी 1,10,358। और अल्हम्दुलिल्लाह नाजरा मुकम्मल करने वालों की तादाद 3,89,752, 3,89,752। ये सिर्फ एक मदरसतुल मदीना है जिसमें कुरान करीम की हिफ्ज़ और नाज़रा की तालीम बच्चे और बच्चियों को दी जाती है। मदरसतुल मदीना बालिगान अलग हैं जो 45,000 के आसपास हैं। इसी तरह आपके जामिअतुल मदीना अलग हैं जो 1,000 से ज्यादा हैं, इसमें 1,10,000 के आसपास इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें आलिम बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फैदान ऑनलाइन एकेडमी जो कुरान और दीगर कोर्स की तालीम देती है वो एक अलग है, मदरी चैनल अलग है, आपके सारे शोबे अलग है, आपकी मसाजिद का मामला अलग है, मौज़िन और इमाम के प्रोडक्शन अलग है। यानी दावत इस्लामी मुसलमानों की जो रिलीजियस रिक्वायरमेंट है, मैं नहीं कहता हमको डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं नहीं कहता हमको इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वाले इस माशरे को हाफिज दे रहे हैं, आलिम दे रहे हैं, मुफ्ती दे रहे हैं, मुबल्लिग दे रहे हैं, जो हमें और हमारे बच्चों के दीन, ईमान, अकायद और नजरियात और दीगर इस्लामिक चीजों की हिफाजत की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। हम किसी इलाके में जाते हैं, मैं दुनिया के कई मुल्कों से होकर आता हूं, मुसलमानों की रिक्वायरमेंट मार्केटें बनाना नहीं है, दुकानें बनाना नहीं है, बाजार बनाना नहीं है, कुछ और बनाना नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए मैं कोई नहीं कहता, हमें कहते हैं ये दावत इस्लामी वालों हमें यहाँ मस्जिद बना दो, हमारे एक कारी साहब दे दो जो हमारे बच्चों को और हमें कुरान पढ़ाए, कोई इस्लामी बहन दे दो जो हमारी औरतों को दीन सिखाए, सुन्नतें सिखाए और इस्लाम और दीन की इस तरफ मतलब हमारी तवज्जो रहे और हमारा ये इस्लाह का काम हो। दावत इस्लामी ये कर रही है, अल्लाह का शुक्र है। और यूं दावत इस्लामी के 52,000 एम्प्लॉइज हैं। अच्छा, ये 52,000 जब हम अजीर सुनते हैं जो मुलाजमत करते दावत इस्लामी में इस तरह के शोबों में, जो मैंने कुछ शोबे बयान किए, इसके अलावा 4.5 लाख तो वॉलेंटियर है, रजाकार। अब यहाँ इतने इस टाइम में बैठे हो जो हफ्तावार इज्तिमा में आए, तैयार करके लाएं, बसें भर कर लाएं, को सारे अजीर थोड़ी हैं, ये इदारे थोड़ी है, ये तो गली गली में 12 दीनी काम, मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ा रहे, दरसे फैदान सुन्नत दे रहे हैं, और मदनी दौरों में सफर, मदनी दौरे कर रहे हैं, अल्लाह के दौरों में कोशिशें कर रहे हैं, मदनी काफरों में सफर कर रहे हैं। माशाल्लाह ये सारे जो दुनिया भर में इस टाइम में जो दीन का काम कर रहे हैं, और इस्लामी बहनें अलग से कर रही हैं जो अपने पेट्रोल तक दावत इस्लामी से नहीं लेते, ऐसे महंगाई के दौर में भी। और कई ऐसे आपको मिलेंगे जो इस उन्वान पर, इस बात पर पार्ट टाइम जॉब भी नहीं करते कि अगर हम पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे तो दावत इस्लामी का दीनी काम कैसे करेंगे। ये खुशनसीब इस्लामी भाई भी हमारे दावत इस्लामी में मौजूद हैं।
इस्लामी बहनें अपने कितने घरेलू मसाइल से निकलकर दावत इस्लामी के लिए दीनी काम कर। दावत इस्लामी का काम दीन का काम, सुन्नतों की खिदमत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत को दीन के करीब लाना। फिर FGRF के जरिए, आपको पता है आज तक सिंध में मौजूद जो सैलाब का पानी था उसको निकालने के लिए दावत इस्लामी खड़ी हुई है। तकरीबन 4 अरब गैलन पानी दावत इस्लामी निकाल चुकी और हजारों एकड़ जमीन हमारे आशिकान रसूल को मिल चुकी, जहां वो अपने घर को और अपनी खेतियों को आबाद कर रहे हैं। और अभी हजारों एकड़ जमीन बाकी है जहां ये काम करना है। तुर्किया का जलजला आया, सबसे पहले अगर मैं कहूं कि यहां से अगर दावत इस्लामी पहुंची तो शायद गलत नहीं होगा। FGRF शाम हलब के अंदर हमारे इस्लाम भाई पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक अभी 12,000 घर बनाने पाकिस्तान में जो सैलाब की वजह से मुतासिर हुए थे, 2,000 घर बन चुके, मस्जिद बनाने 4 अरब का प्रोजेक्ट है ये। तो ये जितने अजीर इस्लामी भाई दावत इस्लामी के शोबों में काम कर, आपको पता है इनकी सैलरी कितनी है? कमोबेश 1 अरब 5 करोड़ रुपया माहाना। एक महीने की सैलरी 1 अरब 5 करोड़, 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, यानी 105 करोड़ रुपया कमोबेश सैलरी हर महीने की। इस दौर में जहां का घर इफेक्टेड है, बिजली के बिल बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, लोग कहते कारोबार नहीं है, मगर हमें तो सैलरी देनी है नहीं देनी, बिजली के बिल भरने नहीं भरने, जामिअतुल मदीना में 3 टाइम का खाना होना है नहीं होना, मदरसतुल मदीना और बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, दावत इस्लामी का काम और बढ़ेगा, दीन का काम और बढ़ेगा। लेकिन आप सोचिए कि 105 करोड़ रुपया सैलरी ये देनी। अच्छा, ये सैलरी क्या है, ये तनख्वाह क्या है? ये कौन लोग होते हैं? क्या बहुत अमीर लोग होते हैं ये जिनको आप सैलरी दे? क्या बहुत अमीर होते हैं? ये 15, 20, 25 हजार रुपए की सैलरीज होती हैं। आपको पता है 15, 20, 25 हजार वाले एक तादाद या बेटियों की जो मार्केट में जॉब कर रही है कि कैसे घर चलता है। फिर एक सैलरी कितना बड़ा वेलफेयर, कितनी बड़ी NGO है कि एक सैलरी जब आप किसी को देते 25,000 रुपया, 20,000 रुपया, वो इस तनख्वाह से अपने घर में राशन लेकर जाता है, अपने कपड़े लेकर जाता है, बिजली के बिल अदा करता है, बीमार हो तो दवाई करता है, एक खुददारी के साथ अपने हाथ में सैलरी लेता है कि दीन का काम किया, मैंने जॉब की है, मुझे सैलरी मिली है। और फिर हमें रमजान में इनको बोनस देना होता है, एक जायद सैलरी होती है बोनस, वो भी हम एक एवरेज के साथ बनाते, तब भी 80 करोड़ के आसपास सैलरी बोनस है। कितना? 80 करोड़ रुपीस सैलरी बनती है, जिसकी कैश की आज की तारीख तक कमी है। इतना कैश नहीं है कि हम इनको बोनस दे सके। ये सब आपको इसलिए बयान कर रहा हूं कि आपने सुस्ती नहीं करनी। आपकी दावत इस्लामी को फाइनेंशियली चंदे और डोनेशन के तौर पर मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी है। ये एक बस का पेट्रोल है, गाड़ी का पेट्रोल है, ड्राइवर बैठा हुआ है, पैसेंजर बैठे हुए, मंजिल सामने है, गाड़ी चले कैसे पेट्रोल नहीं होगा? तो जितना पेट्रोल होगा इतनी चलेगी। खड़ी करके साइड में खड़ी कर दो, पेट्रोल खत्म हो गया। हमें तो इतना पेट्रोल चाहिए कि ये गाड़ी कभी रुकने का नाम ही ना ले, बल्कि ये एक ऐसा जहाज है जिसे उड़ाकर सीधा या मदीने की तरफ ले जाएगा इंशाअल्लाह, और हम जाएंगे जन्नत वाया मदीना इंशाअल्लाह। तो अपना फितरा, अपनी ज़कात दावत इस्लामी के लिए करें, और ये ज़हन बनाए कि हमें जरूरत है, फाइनेंशियली इश्यूज हैं, दुनिया भर में दीन का काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर हम यूके जाते तो कहेंगे जनाब यहाँ चंदा भेज दो। यूके में अल्हम्दुलिल्लाह आपके 80 मदनी मराकिज बने हुए हैं, वहां मदरसतुल मदीना और जामिअतुल मदीना और मसाजिद का मामला है। अमेरिका में अपना दीनी काम हो रहा है, और साउथ अफ्रीका, यानी बरे आजम अफ्रीका, बरे आजम यूरोप, बरे आजम अमेरिका, आप ये जितने फारिश जो बरे आजम है, ऑस्ट्रेलिया का जो बरे आजम है, या बड़े बड़े बरे आजम है जहाँ जहाँ मेरा जाना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी कहाँ नहीं और जरूरत कहाँ नहीं। तो वहां का भी डोनेशन वहीं पर खर्च होने की भी सूरत है ना। ठीक है, वहां के आशिका रसूल कुछ ना कुछ इस तरफ अगर मस्जिद वगैरह बनाने की कोशिश करते अपनी जगह पर है, मगर बेसिकली जो चीजें थी वो मैंने आपको आज बयान क्योंकि था ही, और इन दिनों में इस मौके पर हम आपको तरगीब दिलाते ही हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपना फितरा, अपनी ज़कात, अपने दीगर अदर डोनेशन जिसको कहते हैं नफली सदकात का रुख आपकी दावत इस्लामी की तरफ करें। वही अमीर सुन्नत की बात मैं दोबारा रिपीट करूं, पहले आपके मुस्तहिक रिश्तेदार, खानदान वाले मुस्तहिक, जिनको
जो मुस्तहिक हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको दें, और जो बच जाए आपकी दावत इस्लामी को दें। इंशाअल्लाह ताला दीन का काम और बढ़ेगा और आपको अल्लाह ने चाहे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। सदका व फितरा देने का भी सवाब और दीन की मदद करने का भी सवाब। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह आप ये भी नियत करें कि इंशाअल्लाह माह रमजान में मदनी चैनल देखना है, बस देखना है, बस मदनी चैनल, बस घर घर जहां नहीं चला वहां भी चला दे, और आप आ जाए, मर्द आ जाए मस्जिद में, घर में चलता रहे मदनी चैनल। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब।